हेलो फ्रेंड्स, आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाएंगे इम्पोर्टेंट 15 वेक्टर्स के। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर में आए हैं ईयर्स में, हम उसमें बता और किस किस जगह आए हैं वो भी इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराएंगे। 15 क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है, और उसका भी सॉल्यूशन भी। और जो क्वेश्चन लर्न करने के लिए होंगे तो उसको लर्न करना, जो डायरेक्ट आंसर इसके हो सकते वो, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ v1 वेक्टर, v2 वेक्टर, v3 वेक्टर are 3 non-zero such that v1 vector cross v2 vector cross equal v3। सेकंड है v2 वेक्टर क्रॉस v3 वेक्टर इक्वल v1। देन ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट है v1 वेक्टर का मोड, v2 वेक्टर इक्वल v3 वेक्टर। और ऑप्शन है v1 वेक्टर v3 वेक्टर। फोर्थ ऑप्शन है v2 वेक्टर इक्वल v1 क्रॉस v3। अब इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? v1 v3 के इक्वल होता है, इसको डायरेक्ट लिखना है, ठीक है। फिर v1 v2 v3 उसको सॉल्व भी करना है तो कर लीजिए, पर इसका डायरेक्ट ही सही रहेगा। इसका सॉल्यूशन देखो आप लोग, क्रॉस प्रोडक्ट है इसका, v3 डॉट v1 क्रॉस v2 इक्वल क्या होगा, v1 क्रॉस v2 क्या v3 होगा, v3 क्रॉस v3। तो सेम क्या हो जाएगा, v3 का स्क्वायर, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन हो गया, क्या हो जाएगा v1 v2 v3 बराबर हो जाएगा v3 नॉट स्क्वायर। फर्स्ट ऑप्शन v2 क्रॉस v3 क्या होता है v1, ठीक है। हो गया सेकंड, और इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को इक्वल कर दो। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आर इक्वल, तो v1 v2 v3 इक्वल क्या हो जाएगा v1 का स्क्वायर। तो बस ये क्या हो, इसकी वैल्यू क्या है v3 का स्क्वायर और v1 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर करते हैं, क्या आ जाएगा v3 वेक्टर इक्वल v1 वेक्टर, ठीक है। हम सब पे वेक्टर लगाना, आगे हो गया से नोट कर लीजिए आप। हो गया नोट। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, जल्दी जल्दी करना, 15 क्वेश्चन करना है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, इफ a क्रॉस b वेक्टर एंड a वेक्टर क्रॉस c वेक्टर इक्वल b वेक्टर क्रॉस d वेक्टर, then वेक्टर a वेक्टर माइनस b वेक्टर एंड b वेक्टर माइनस c वेक्टर आर कंडीशन में। फर्स्ट ऑप्शन क्या है इक्वल, सेकंड ऑप्शन क्या है पैरेलल, थर्ड ऑप्शन क्या है परपेंडिकुलर। बताना है ये जो दिया, जो कंडीशन दी गई वो क्या है,
इक्वल पहले परपेंडिकुलर, कौन सा ऑप्शन है, इंक्लाइन एट एन एंगल, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखो, ए क्रॉस बी इक्वल 0 होता है तो देन कंडीशन ही होती है ए परपेंडिकुलर ए पैरेलल बी। इससे ही पता चल रहा कि इसका ऑप्शन सेकंड है, ठीक है। हाँ यस बता, ये थर्ड, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये LT 2018 में आया था। द वैल्यू ऑफ C क्रॉस A इंटू A क्रॉस B, इसको प्रूव करना, वैल्यू निकालनी इससे पहले। ऑप्शन फर्स्ट है 0, सेकेंड है B वेक्टर C वेक्टर A वेक्टर इंटू B वेक्टर, थर्ड क्या है C वेक्टर A वेक्टर B वेक्टर इंटू C, फोर्थ क्या है A वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर इंटू A। क्वेश्चन ऊपर वाला नोट कर लिया, इसका कंडीशन ही होती है क्रॉस बी बराबर पैरेलल होता है, तो ये दी है, ये पैरेलल, ठीक है। हाँ 2018 का क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्या है ए क्रॉस सी इक्वल, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ए डॉट सी और बी को बाहर, ए डॉट बी सी को बाहर, तो क्या हो जाएगा, इसे कैसे लगेंगे, सी क्रॉस ए बी ए माइनस सी क्रॉस ए बी सी, क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ दोनों सेम है, तो 0 ऑप्शन में है, 0 एक वैल्यू 0 हो गई, ये वैल्यू 0 हो गई, इधर ए है इधर बी है, ये वैल्यू 0 हो गई, तो उसका आंसर क्या बचेगा, सी क्रॉस ए इंटू बी ए, ठीक है। इसका आंसर ये है ए बी सी वेक्टर में ए, ऑप्शन नंबर 4 नोट करना, LT 2018 का है क्वेश्चन। ये भी LT 2018 में आया, इफ f वेक्टर बराबर x स्क्वायर बाई आई प्लस एक्स जेड जे प्लस 2 y z के, देन द वैल्यू ऑफ, इसकी निकालनी डाइवर्जेंट कर्ल f वेक्टर, बनाया ना डाइवर्जेंट कैसे निकालते कर, फर्स्ट ऑप्शन है 0, सेकंड ऑप्शन है 1, थर्ड ऑप्शन है 2, फोर्थ ऑप्शन है 3। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है LT 2018। और इसका सॉल्यूशन देखो, पहले कैसे निकालते हैं, वेक्टर में, अरे क्या डिटरमिनेंट से, आई जे के डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल वाई, एक्स स्क्वायर बाई एक्स जेड 2 y z, ऐसे एक फॉर्मूला इसका, इसमें डिफरेंशिएशन, इसका इसमें आई बराबर क्या हो जाएगा, 2z माइनस एक्स प्लस जे, इसका इसमें एक्स के रिस्पेक्ट में कोई नहीं है, सो 0 माइनस 0 प्लस के, इसका इसमें रिस्पेक्ट में तो आ जाएगा जेड माइनस, और इसका एक्स स्क्वायर वाई के रिस्पेक्ट बाई एफ जेड, ये आ गया, ठीक है। अब डाइवर्जेंट कर्ल एफ निकालना डाइवर्जेंट कर्ल एफ, तो डाइवर्जेंट कर्ल एफ की वैल्यू क्या आ गई, 2z
प्रेजेंट के बताए क्या होता है, आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड। ये 2z माइनस एक्स आई प्लस के जेड माइनस एक्स स्क्वायर देखा है नहीं, तो इसका इसमें डिफ्रेंसिएशन करेंगे। इसमें क्या आ जाए माइनस वन जेड तो नहीं, माइनस वन आई से आई हट जाए, के कट जाए प्लस वन प्लस वन कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 0। ठीक है, इसका आंसर क्या है 0। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी नोट करिए, 15 क्वेश्चन का ये भी LT 2018 क्वेश्चन है। इफ ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का होल स्क्वायर इक्वल 144 एंड मॉड ए इक्वल 4, देन बी की वैल्यू निकालनी है मॉड बी। फंक्शन फर्स्ट है 12 8 और 4 और 3। देखो इसको कैसे सॉल्व करना। फॉर्मूला होता है ए क्रॉस बी क्रॉस का होल स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी स्क्वायर। फॉर्मूला याद नहीं है तो उसको खोल दो तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, 2ab यही बचेगा। ए क्रॉस बी और इसकी वैल्यू क्या दी गई 144 और ए की क्या दी गई 4, तो इसका स्क्वायर 16 बी स्क्वायर ये कितनी बार 9 स्क्वायर इक्वल टू 9, सो बी इक्वल टू 3। आगे समझ में? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ आई जे कैप and k cap are unit vector, the value I cap j cross k cap plus j cap I cap k cap plus k cap dot I cap cross j cap is इसकी वैल्यू निकालनी है। ऑप्शन फर्स्ट है 0, सेकेंड है -1, थर्ड है 1, फोर्थ है 3। इसका सॉल्यूशन आई कैप जे कैप क्रॉस के कैप प्लस जे कैप आई कैप क्रॉस के कैप प्लस के कैप आई कैप क्रॉस जे कैप। ठीक है, इसका इसमें भी होता आई जे का क्रॉस होता तो आई का आई अपोजिट होता। इधर क्या है आई और के है तो जे, आई और जे जो जे नहीं होता उसका क्रॉस। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, ये माइनस है एंटी क्लॉक, इसकी वैल्यू 1 -1 प्लस 1 से 1 कैंसिल 1 आंसर। ऑप्शन नंबर 3 से कर लीजिए आप लोग।
A क्रॉस B where थीटा इज एंगल। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है 0, सेकेंड है π/4, थर्ड है π/2, फोर्थ है पाई। सॉल्व करें इसको। A डॉट B वेक्टर A क्रॉस B, इसके फॉर्मूला था, इसको खोलो। डॉट होता तो AB cos थीटा, क्रॉस होता है तो AB sin थीटा। ठीक है, तो साइन अपॉन कॉस टेन थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा तो 1। टेन में किसकी वैल्यू होती है π/4। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। ठीक है, नोट करो। नेक्स्ट 8, I डॉट J क्रॉस K प्लस J डॉट K क्रॉस I प्लस K I क्रॉस Z। वैल्यू निकालनी इसकी इस ऑप्शन फर्स्ट है 1, सेकेंड है 0, थर्ड है 3, फोर्थ है 2। अब इसमें देखो पहले इससे पहले भी ऐसे क्वेश्चन था और उसका क्या आया था -1, इसका आएगा 3, क्योंकि यहाँ आई क्रॉस के था। अब यहाँ वहाँ एंटी क्लॉक का था, यहाँ क्लॉक था। ये आई जे का क्या होगा, आई जे का जे, यहाँ माइनस जे था ना, इसलिए 1 से 1 हो गया था। के इंटू के 1 + 1 + 1 = 3। देख लो आप, पीछे नोट किया होगा तो आप देखो इस क्वेश्चन को 3 आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 9। हो गया नोट। 9, if A and B are two unit vector inclined at angle π/3, then the value A क्रॉस B is। A क्रॉस B की वैल्यू निकालनी। ऑप्शन फर्स्ट है इक्वल 0, सेकेंड लेस देन 1, थर्ड है ग्रेटर देन 1, फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो सॉल्यूशन A² + B² + 2AB। ठीक है, फॉर्मूला खोल दें। एक की वैल्यू यूनिट वेक्टर लिखा R2 यूनिट वेक्टर, फर्स्ट यूनिट वेक्टर पर AB की वैल्यू 1 × 1 × 1, 5/3 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आंसर आएगा 3। आंसर नहीं है A + B का स्क्वायर। अब A + B तो √3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये √3, इसकी वैल्यू बड़ी है तो A नहीं 1 से लेज़र है, तो सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, वेक्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 10। द वॉल्यूम ऑफ the parallelopiped determined by the vector। ठीक है, u बराबर क्या देखा 2i + 2j -
2i प्लस 3k बराबर है 7j माइनस का 4k। आंसर ऑप्शन 20 23 क्यूब यूनिट। सेकेंड है 33 क्यूब यूनिट। थर्ड है 31 क्यूब यूनिट। फोर्थ है 21 क्यूब यूनिट। पाइलोपाइड का फॉर्मूला क्या होता है? बी इक्वल ए बी सी, मतलब डिटरमिनेंट 1 i 2 माइनस 1 माइनस 2 0 3 0 7 माइनस 4। अब इसके डिटरमिनेंट को खोल दो, ऐसे छुपा ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई। बी इक्वल टू माइनस 21 माइनस 16 प्लस 14, तो क्या आ जाएगा 23 क्यूब यूनिट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर है पीजीटी 2009 में। क्वेश्चन क्या है? द वैल्यू ऑफ स्केलर फी सच दैट वेक्टर 2i minus j plus k I plus 2j minus 3k and 3i plus 3j plus का 5k आर कॉप्लेनर। आप लोगों को कॉप्लेनर की कंडीशन तो पता ही होगी। फर्स्ट ऑप्शन है 3, सेकंड ऑप्शन है -3, थर्ड ऑप्शन है -4, फोर्थ ऑप्शन है 4। डिटरमिनेंट आई जे के कॉफिशिएंट 2 -1 1 1 2 -3 3 3 5। इसको खोल दो, 0 के बराबर हो। 7p इक्वल टू -20 है, p इक्वल टू -4। ऑप्शन नंबर थर्ड। कौन सा क्वेश्चन था ये? 11 पीजीटी 2009 का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी पीजीटी 2009 मतलब 9 का क्वेश्चन नंबर। इसको तो डायरेक्ट ही लगे। एफ आर वेक्टर बी पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल ऑफ mass and relation to a point 0, then the vector sum H equal sigma r vector cross mv किसकी वैल्यू होती है? लीनियर मोशन, सेकंड मोशन, थर्ड एंगुलर मोशन, फोर्थ है नन ऑफ दी। ये किसकी वैल्यू होती? एंगुलर मोशन की। ठीक है, आर वेक्टर एंगुलर मोशन, इसको डायरेक्ट लर्न कर लो। पीजीटी 2009 का क्वेश्चन है। एक और है, इसको भी डायरेक्ट, ये पीजीटी 2004। ठीक है, if the vectors a vector, b vector and c vector from the sides BC, CA and AB respectively of ABC, then first option है A dot B plus B dot C plus D dot C dot A। सेकेंड है A क्रॉस B
इक्वल बी क्रॉस सी इक्वल सी क्रॉस ए। थर्ड ऑप्शन है ए डॉट बी इक्वल बी डॉट सी प्लस सॉरी इक्वल सी डॉट ए। फोर्थ ऑप्शन है ए क्रॉस बी इक्वल बी क्रॉस सी। फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दिस। इसको भी डायरेक्ट लर्न कर लो, ए क्रॉस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। ठीक है, ये भी आया पीजीटी 2004 में, ये पीजीटी 2009 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14। If A and B are two unit vectors such that A cross 2B and 5 minus 4B are perpendicular to each other the angle between। ऑप्शन फर्स्ट है 45, सेकेंड है 60, थर्ड है cos इनवर्स 1/3, फोर्थ है cos इनवर्स 2/7। ठीक है, तो इसको बताया था परपेंडिकुलर लिखा है टू यूनिट वेक्टर सच दैट एंगल आर परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होती है, ए डॉट बी इक्वल टू 0। तो ए डॉट क्या दिया है, ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर 5a वेक्टर माइनस 4b वेक्टर इक्वल 0। इसका इसमें करेंगे 5a का स्क्वायर माइनस 4ab कॉस थीटा प्लस 10ab कॉस थीटा माइनस 8b इक्वल 0। इसका इसमें करेंगे स्क्वायर, फिर इसका इसमें करेंगे तो कॉस थीटा। ठीक है, तो क्या होगा 5 यूनिट वेक्टर ए बी सी की वैल्यू क्या रख दो 1 5 माइनस 4 कॉस थीटा प्लस 10 कॉस थीटा माइनस 8 इक्वल 0। तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 6 कॉस थीटा प्लस का बड़ा है तो 6 कॉस थीटा माइनस 8 इक्वल टू 0। इससे तो 6 कॉस थीटा इक्वल 3, तो कॉस थीटा बराबर 3/6। तो 1/2 किसकी वैल्यू होती है कॉस थीटा 60 की। ठीक है, 5 ऑप्शन नंबर सेकंड। इसमें टू यूनिट वेक्टर्स मतलब ए बी की वैल्यू 1 1 रखना था और परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर की फॉर्मूला क्या होता है, ए क्रॉस ए डॉट बी इक्वल टू 0 और डॉट प्रोडक्ट करा दिया और ए बी की वैल्यू 1 1 रख दी यूनिट वेक्टर। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर था, ये भी पीजीटी, किसी में भूल जा रहा है लिखना, ये पीजीटी ये भी 2004 का है। इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर such that a dot b equal to cos theta, then the value of a plus b is a plus b की वैल्यू फर्स्ट ऑप्शन है 2 sin theta by 2, सेकेंड है 2 sin theta, थर्ड है 2 cos theta by 2, फोर्थ है none of this। इसको डायरेक्ट भी लर्न कर सकते हैं, यहाँ प्लस है तो cos थीटा का होगा, यहाँ माइनस होगा तो sin थीटा का। तो हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। ठीक है, पता चल गया, डायरेक्ट भी कर सकते हैं और इसका हम सॉल्यूशन लेते हैं। सॉल्यूशन a प्लस बी, ये की वैल्यू स्क्वायर कर लो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, यूनिट वेक्टर 1 1 2 हो जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा, कॉस थीटा को खोल दो बस, 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, प्लस में कॉस का होता माइनस में साइन का, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो
क्या बचेगा 4 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, 4 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 और स्क्वायर है a प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर हटा देंगे तो क्या आ जाएगा 2 cos थीटा बाई 2। हो गया प्रूफ। ऐसे ही साइन का आना, माइनस होगा तो साइन। If A, B and C three coplanar है, coplanar unit vector, then the scalar triple product, ठीक है, ये दी गई है A वेक्टर माइनस B वेक्टर 2B माइनस C 2C माइनस A will be, फर्स्ट ऑप्शन है 0, सेकेंड है 1, थर्ड है -3, फोर्थ का और फोर्थ है ना। इसको डायरेक्ट आंसर याद कर लो 0। ये PCT 2002 का क्वेश्चन है। द वेक्टर 2i plus j minus k is perpendicular to, इसके परपेंडिकुलर 4i plus lambda k is, तो लैम्डा की वैल्यू निकालना। ऑप्शन फर्स्ट है 0, सेकंड है -1, थर्ड है -2, फोर्थ है -3। सॉल्व करो। परपेंडिकुलर फॉर्मूला क्या होता है a डॉट b, तो डायरेक्ट कर दो 2i plus j minus k 4i plus lambda k, 2 का i का i में करेंगे i1 है 4j है i प्लस, ठीक है, j 4 है और i, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस का -4 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, लैम्डा इक्वल टू -2। ऑप्शन नंबर 3। ये आया PCT 2000 में। द प्रोजेक्शन of the vector I minus 2j plus k on the vector 4i minus 4j plus का 7k, जिसके ऑन होता है वो से नीचे रखा है। फर्स्ट ऑप्शन है √6/9, सेकेंड 9/90, थर्ड ऑप्शन है 5√6/9, फोर्थ है 19/9। प्रोजेक्शन का फॉर्मूला होता प्रोजेक्शन a डॉट बी अपॉन मॉड बी का, जिसके अपॉन ऑन होता है, ये ऑन किसके बी है, तो एक ए की वैल्यू है i माइनस 2j प्लस के बी आई माइनस 4j प्लस का 7k। मॉड किसका, मॉड का मतलब होता है रूट 16 + 16 + 49, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 माइनस 5 प्लस 8 प्लस 7 अपॉन 81, तो आ गया 19/9 आंसर। ऑप्शन नंबर 4।
राजस्थान TGT में का है 2016 का, ठीक है। इफ A vector and B vector are non-coplanar vectors and x and y are scalars such that x a plus y b equal to 0। इसको डायरेक्ट लाइन कर लो। फर्स्ट वैल्यू x इक्वल टू 0, y डज नॉट इक्वल टू 0, सेकेंड है x बराबर y बराबर 0, थर्ड ऑप्शन है x डज नॉट इक्वल टू 0, y डज नॉट इक्वल टू 0, फोर्थ है नन ऑफ दिस। सेकेंड सही है, दोनों x और y 0 होता है। देखो the sum of two unit vector is a, ये राजस्थान TGT का है 2011 क्वेश्चन, ठीक है। यूनिट वेक्टर देन एंगल बिटवीन इज, फर्स्ट ऑप्शन है π/3, सेकंड ऑप्शन है π/4, थर्ड ऑप्शन है 3π/4, फोर्थ ऑप्शन है 2π/3। यूनिट वेक्टर का सम ए और बी होता ए माइनस बी, इसका एंगल निकालना है। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 1 cos थीटा इक्वल टू -1/2, तो थीटा इक्वल टू 2π/3। If A and B are two unit vectors inclined at an angle theta, then first option है mod A cross B का स्क्वायर प्लस A डॉट B का स्क्वायर इक्वल टू 1, सेकेंड ऑप्शन है A प्लस B का स्क्वायर A डॉट B का स्क्वायर इक्वल टू 2, थर्ड ऑप्शन है A क्रॉस B का स्क्वायर प्लस A डॉट B का स्क्वायर इक्वल टू 0, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। इसका फॉर्मूला भी देखा था ना, इसकी वैल्यू क्या होती है 1। The vector AI plus AJ plus का AK and AK plus IR लीनियर डिपेंडेंट। लीनियर डिपेंडेंट मतलब होता है डिटरमिनेंट की वैल्यू 0। ए की वैल्यू निकालनी तो फर्स्ट ऑप्शन ए इक्वल टू 2, सेकंड ऑप्शन ए इक्वल टू 1, थर्ड ऑप्शन ए इक्वल टू 0, फोर्थ ऑप्शन है ए इक्वल टू -1। ए ठीक है, तीन दिए गए डिटरमिनेंट ए आई जे कॉमा AJ प्लस के A1 0 0 A1 1 0 A इक्वल टू 0, खोल देंगे तो A क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0, तो इक्वल टू -1। ऑप्शन नंबर 4 सही है।
mi प्लस 3j प्लस का 4k 3i प्लस का j माइनस mj माइनस i प्लस mj प्लस का 6k आर कॉपलेनर की कंडीशन तो आपको पता है। सॉल्व करो -1 फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड 0, थर्ड 1, फोर्थ 2, डिटरमिनेंट एम 3 4 3 1 माइनस एम माइनस 1 6 डिटरमिनेंट होना नहीं आता तो नॉट वर्क। इसको मुझे जिसका निकालना इसका ऐसा मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 0 माइनस होता फिर इसका इसमें इसका प्लस का एम इसका माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसे देता है। इसको मूव दो 0 है 0 माइनस था माइनस माइनस प्लस फिर माइनस ही रहेगा माइनस एम प्लस 4 इसको मूव दो 3m प्लस का 1 और इसको सॉल्व कर m का अंदर मल्टीप्लाई m क्यूब प्लस 21m माइनस 5 इसका गुणनखंड कर दो या ऑप्शन से m बराबर 2 रख दो 0 है वह ऑप्शन नंबर 4। Two non-zero vectors are linear dependent upon if their vector product is first option is a unit vector, second option is a constant vector, third option is a null vector, fourth option है none of these। तो इसको डायरेक्ट ही है ये वो है फॉर्मूला टू नॉन जीरो वेक्टर आर लीनियर डिपेंडेंट इफ ओनली इफ देयर वेक्टर प्रोडक्ट इज क्या होता है नल वेक्टर। इसका ऑप्शन नंबर 3। The triple product A vector plus B vector, B vector plus C vector, C vector plus A vector is ऑप्शन फर्स्ट है A B C, सेकंड है 2 A vector B vector C vector, थर्ड है 3 A vector B vector C vector, फोर्थ है नन ऑफ। इसको भी डायरेक्ट 2 वाला 2 A वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ और A क्रॉस B इक्वल -√3 A डॉट B इक्वल टू 0 देन द एंगल फर्स्ट ऑप्शन है π/2, सेकंड ऑप्शन है π/3, फोर्थ और थर्ड ऑप्शन है π/4 5/6। सॉल्व करो A क्रॉस B mod -3 A डॉट B इक्वल टू 0। क्रॉस क्या होता है साइन थीटा √3, डॉट क्या होता है ए बी कॉस थीटा। तो थीटा इक्वल टू यूनिट वेक्टर है 1 तो tan थीटा इक्वल टू √3। थीटा में किसकी वैल्यू होती है π/3 30। ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ A डॉट B इक्वल टू A डॉट C वेक्टर है एंड A क्रॉस B इक्वल B क्रॉस C इज
क्या होता है ऑप्शन ए माइनस सी इज पैरेलल टू ए, बी माइनस सी इज परपेंडिकुलर टू ए, बी इज पैरेलल टू ए, सी होता है बी माइनस सी इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक है, इसको भी डाला। GIC 2015 का क्वेश्चन है। टी है इक्वल है AI प्लस BJ प्लस CK यूनिट वेक्टर, then maximum value, then maximum value of AB BC plus CA is, फर्स्ट ऑप्शन है माइनस ए अपॉन 2, सेकेंड है 0, थर्ड है 1, फोर्थ है √0। सॉल्यूशन ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर निकालो। क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2AB BC प्लस सी, इसकी तो वैल्यू निकालनी, इसकी वैल्यू क्या है 1 प्लस 2AB BC CA, और इधर भी 1 प्लस 1, तो AB प्लस BC प्लस CA इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर 7 है। If OA vector equal to A, OB vector equal to B, then BA निकालना है, मतलब माइनस फर्स्ट ऑप्शन है A डॉट, सेकेंड ऑप्शन है A वेक्टर, थर्ड ऑप्शन है B वेक्टर, फोर्थ ऑप्शन है A वेक्टर माइनस B वेक्टर। सॉल्यूशन BA वेक्टर, तो B माइनस A, B की वैल्यू क्या है OB माइनस O है, B जो बाद में बता OA माइनस OB, A माइनस B, ऑप्शन नंबर 4। देखो कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया है। GIC 2015 का क्वेश्चन है। If A vector, B vector, C vector are any 3 vector, then B cross C, C cross A और A cross B है, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसको डायरेक्ट टर्न कर लो। सेकेंड है ABC का स्क्वायर, थर्ड है ABC, फोर्थ है नन, इसका ऑप्शन नंबर 7। जो क्वेश्चन बचे हैं 20 अगली वीडियो